हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सबकी ट्रेडिंग बड़ी अच्छी चल रही होगी। इस हफ्ते में थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, बट ठीक है, आज वीडियो बनाते हैं और अपना व्यू शेयर करते हैं आपको। ये एक सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, ना कि कोई आप बाय और सेल करने की कोई एडवाइस है। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक फ्लैग पैटर्न टाइप बनाया है। ये भी एक स्टडी ही है, आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। देखिए आप, मैंने ना ये देखिए आप, मैंने 13 अप्रैल से लेके एक ट्रेंड लाइन खींची 30 अप्रैल की, और आज उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया है, ब्रेकडाउन सॉरी। अभी आप देखें, मैंने एक यहाँ से एक पोल का स्टैंड जो है आपको दिख रहा होगा, डंडा जिसको बोलते हैं पोल, वो एक ऐसा बना हुआ है, अभी आपको दिख रहा है। और एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से अप साइड में अभी खींची है, यहाँ से यहाँ तक। ये एक फ्लैग पैटर्न है। अब पहली बात तो ये फ्लैग पैटर्न में होता क्या है। फ्लैग पैटर्न में जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है तो उसका टारगेट जो होता है वो पोल का बराबर का होता है। तो आप अभी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि पोल का जो आपका टारगेट है वो कितना बड़ा हो सकता है। लेट्स सी, मेजर फ्रॉम वेयर टू मेजर। ओके, नो 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 नो, this is not that. वैसे कहाँ चले गए आप। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, चलिए आप मेजर कर लीजिएगा। 22,000 का पिछला एक बॉटम था, वहाँ से मार्केट का जो टॉप है वो बना है 24,600। तो 24,600 में से अगर अपन 22,200 माइनस करेंगे तो 2,400 पॉइंट के आसपास का होता है। अब जैसे आज इसने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया है, आपको दिख रहा होगा इस जगह। अभी इस फॉल का अगर यहाँ से ब्रेकडाउन से अगर चलो अपन मोटा मोटा एक कोड निकाल लेते हैं 23,800, जो इसका एक वीकली सपोर्ट भी है, अपन देख रहे हैं यहाँ पर कई बार वीक पे यहीं पर ये सपोर्ट उसने पिछले, अभी ये चौथा वीक है, 3 वीक पहले भी उसने ये 23,800 का सपोर्ट बनाया। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जब भी 23,800 का लेवल टूटेगा तो वो बहुत ताबड़तोड़ प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आएगी, और सबसे पहले वो 23,500 को कवर करने जाएगा, और 23,500 को ब्रेक कर दिया तो वो नीचे में वापस से 22,200 को टेस्ट करेगा। और सबसे मेन एक ये अपनी गैप भी है, ये वाली 23,550 से लेकर 23,100 तक की। अब मैंने आपको जैसे बताया कि अपन 23,800 से भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2,400 पॉइंट का अपना टारगेट है, तो मेरा टारगेट 21,400 के आसपास का बनता है, और मैं अपने टारगेट पर स्टिक हुआ अभी भी। अपने को उसकी हमको उसकी कंफर्मेशन कहाँ से मिल सकती है अपन वो भी देख सकते हैं। अब देखिए, अपन ने डेली टाइम फ्रेम लगाया, डेली टाइम फ्रेम पे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। वीकली लगाया, उसमें भी अपन 20 के नीचे हैं, 50 के नीचे हैं। उसका अगर पहला टारगेट देखें तो ये वाला बनता है, वो बनता है 22,000, ठीक। अब अपन मंथली पे आते हैं, तो मंथली पे भी अपन देखते हैं तो अपना पहला अभी भी देखें तो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे क्लोजिंग दे दिया, 24,100 के नीचे। तो आप अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो अपना अगला टारगेट जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 21,800। मैं 21,400 बता रहा हूँ, जो मेरा पोल एंड फ्लैग पैटर्न का है। तो अपने को कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन है, बस इसमें मैं एक ही चीज़ के लिए रुक रहा हूँ कि मेरे को कम से कम एक और इनकी 23,800 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाए। आज जैसे 23,815 की क्लोजिंग आई है, तो अपन चाहते हैं कि कम से कम 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इसी रेट के नीचे की मिल जाए, 23,800 के नीचे की। तो फिर अपन बेरिश व्यू अपना बना सकते हैं। ये एक व्यू है मेरा। होप आप लोग को वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे। अगर और भी कोई दूसरे कंटेंट चाहते हैं आप, मैं अभी एक नई सीरीज़ चालू करने वाला हूँ स्टॉक्स के लिए, जिसमें मैं आपको स्टॉक्स के कुछ मेरे 10-15 स्टॉक्स हैं उनका एनालिसिस करके बताऊँगा, मंथली पे, डेली पे, वीकली पे। पोजिशनल ट्रेड अपन कैसे ले सकते हैं, कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जल्द शुरू करेंगे। तो ये आपको एक स्टडी भी हो गई इसके अंदर, और मेरा टारगेट भी आ गया निफ्टी का। हाँ, अपर साइड में भी एक और चीज़ बताता हूँ आपको। अगर मान लेते हैं कि चलिए कल अपन की ये एक फेक ब्रेकआउट मान लेते हैं अपन कि ये हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट अब
अब अगली बार में कहाँ जाना चाहिए, 24,200 के ऊपर, 400 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, जब तक मैं बुलिश भी नहीं हो सकते इसमें अपन। और अगर 24,400 के ऊपर निकला मार्केट तो वो अप साइड में भी 2400 पॉइंट का टारगेट है। मतलब अगर 24,400 के ऊपर निकलता है और उसके बाद 2400 पॉइंट अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 24,400 प्लस 2400 तो अपना 26,800 नया लाइफ टाइम हाई का टारगेट आते हैं। बट उसको थोड़ा सा देख के अपने को डिफ़िकल्टी लगती है कि अपने को सबसे पहले रुकावट कहाँ कहाँ आ सकती है। हम लोगों को हम देखते हैं ना, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो पहले तो 24,100 को पार करना है, फिर 24,200 को पार करना है, फिर 24,700 को पार करना है। यही डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो ये अगर पार नहीं हुआ, पहले तो 400 पार होगा तो 700 उसको रोकेगा। फिर अपन उसके बाद में वीकली पे चलते हैं। वीकली पे अपना को कौन रोक रहा है, वीकली पे हमको वही 24,500-600 के आसपास यही है। तो अपने को ऊपर जाने की भी गुंजाइश थोड़ी सी कम है। अपने को कन्फर्मेशन मिला हुआ है कि हाँ भैया नीचे जाने का ट्रेंड है, तो अपन 21,400 तक का भी अपन एक व्यू बना के चलना चाहें तो चल सकते हैं। वैसे आज का दिन बड़ा ही गजब का दिन था, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको वीडियो डालने में लेट हो गया, नहीं तो मैं आपको ये कैपिटलाइज करवाता या मूवमेंट, मतलब बताता कि आप कैसे इसको, इस मूवमेंट को। मेरा व्यू पहले यही था कि 24,000 का सपोर्ट है, फिर 24,000 टूटता है तो सीधे 23,800 और 23,845 का लो मारा सुबह उसने दिन में। फिर उसके बाद फिर 24,000 को टच करने का रिट्रेस्ट हुआ और फिर वापस वहाँ से धड़ाम से गिर गया। तो ये मेरा व्यू था आज का। अब 23,800 को उसने एग्जैक्ट 23,800 को टच करा। और कल के लिए भी मेरा व्यू है, मैंने एक लाइन और खींची, आप चाहें तो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले 590, फिर 555 और फिर उसके बाद 23,100। तो ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स मार्केट में पहले ही बन जाते हैं। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ ये लेवल्स। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन, वहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको लिख के देने की। ये लेवल 23,590, 23,500 और 23,100। ये तो मेरा शॉर्ट टर्म के व्यू हो गए, ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की बात करेंगे अपन, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, RESISTANCE। रेजिस्टेंस विल बी सबसे फर्स्ट 24,000, उसके ऊपर 24,100, उसके ऊपर 24,300 और मुख्य रेजिस्टेंस अभी 24,400 रहेगा। ये 4 रेजिस्टेंस दे दिए मैंने आपको। और आप चाहें तो एक काम करिए, इस वाले को आप हटा दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत पास में ही है, ये वाला हटा दीजिए। आपके पास में ये 3 रेजिस्टेंस हो गए, 3 सपोर्ट हो गए। और अगर 23,100 सपोर्ट जो है ये टूटा तो मार्केट में भाई साहब भूल जाइए, फिर आप अभी बेयर मार्केट हो जाएगा। तो ये मेरा व्यू है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।